2 लाख रुपया अगर आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम में निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा 5 साल की ये मैच्योरिटी के साथ स्कीम में पैसा आप इसमें डाल सकते हैं। तो 4 साल तक आपको कोई भी ब्याज का टैक्स नहीं देना होगा। सरकार द्वारा एनएससी के अंदर 4 साल तक ब्याज जो है उसकी छूट आपको दी जाती है। अगर आप एमआईएस में पैसा डालते हैं तो वो आपका टैक्सेबल होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में पैसा डालते हैं 5 साल तक, वो भी आपका टैक्सेबल होता है। आरडी में डालते हैं तो भी आपका टैक्सेबल होता है। और इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालते हैं तो भी आपका टैक्सेबल होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम है जहां पर 5 साल की मैच्योरिटी आपको मिलती है, लेकिन जो ब्याज है वो 5वें साल का ही आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। 4 साल तक आपको टैक्स की छूट मिलती है, लेकिन किसको मिलती है ये जानना इंपॉर्टेंट है। एनएससी के अंदर आपको 7.7% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहां पर एक्चुअल रिटर्न जो है, इफेक्टिव रिटर्न है, वो आपको 9% तक का मिलता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्कीम में आपको 4 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यानी जो भी ब्याज सरकार आपको देती है वो आपका टैक्स माफ करती है। किस तरह से करती है, क्या प्रोविजन है, क्या रूल्स है, ये जानना जरूरी है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बात करते हैं 2 लाख रुपया एनएससी में निवेश करते हैं तो 4 साल तक ब्याज पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। न्यू एनएससी रूल 2026 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी अकाउंट कौन खुलवा सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन ओपन करवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी एडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ज्यादा है तो उस केस में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट 3 जन मिलकर खुलवा सकते हैं। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो ये 3 मिलकर या 2 मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 तरीके के ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट ए, ज्वाइंट अकाउंट बी। ए किस लिए होता है, अगर जितने भी डिपॉजिटर है चाहे वो ए बी सी हो, वो ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे, यानी पैसा डालना हो, विड्रॉ करना हो, कोई भी कुछ भी करना हो तो तीनों का हाजिर होना जरूरी है, तीनों के सिग्नेचर होना जरूरी है। ज्वाइंट बी टाइप का अकाउंट है जो ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो डिपॉजिटर है वो सेपरेटली ऑपरेट कर सकता है, यानी अगर ए जाकर पैसा निकालना चाहता है तो वो भी निकाल सकता है, बी जाकर निकालना चाहता है तो वो भी, या सी जाकर निकालना चाहता है तो वो भी। तीनों की समय पर हाजिरी जरूरी नहीं है, यानी तीनों एक साथ हो तभी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ध्यान रखिएगा, माइनर का अकाउंट खोला जा सकता है। यस, माइनर का भी गार्जियन जो है वो माइनर के ब्याह पर अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर के अगर एक 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से अकाउंट खोल सकता है और कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप खोल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कितना मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी जाती है। मिनिमम डिपॉजिट की बात करूं तो 1000 से आप खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 100 के मल्टीपल में आपको पैसा जमा करना है, 1100 1200 इस तरह से करना है, 1150 आप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा निवेश कर सकते हैं। यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह 30 लाख की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एमआईएस की तरह 9 लाख या 15 लाख की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे तो 50 लाख भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो 1 करोड़ रुपया भी डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एटीसी का बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख का हर साल। अच्छा ध्यान रखिएगा, हर साल भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो 5 साल आपको ब्याज दिया जाएगा वो ब्याज आपका री इन्वेस्टमेंट होगा और उस केस में 4 साल तक मिलेगा, 5वें साल में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 4 साल तक आपका ब्याज जो है वो री इन्वेस्टमेंट होगा वापस एनएससी में, और वो जो नया ब्याज है उस पर आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता रहेगा, यानी 4 साल तक कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। एग्जांपल आगे देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एनएससी के अंदर अगर आपका ब्याज है तो वो ब्याज आपका 4 साल तक माफ रहता है, अगर 1.5 लाख के अंदर है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर एटीसी का फायदा सिर्फ ओल्ड रिजिम ऑप्ट करने पर ही मिलने वाला है। अगर आप न्यू रिजिम में है तो उस केस में बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और ये बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो 30% स्लैब में आते हैं, 20%, 25%, 15% इस स्लैब में आते हैं, उनको फायदा मिलेगा। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते, 12 लाख से अंदर इनकम है तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी 12 लाख से क्रॉस हो रही है, आप 15, 20, 25, 30% के स्लैब में आते हैं, तो उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है इस स्कीम में निवेश करने में। इस स्कीम में आप मैक्सिमम कितना भी पैसा निवेश कर सकते हो,
हर साल अगर आपका 1.5 लाख के अंदर ब्याज है तो वो आप एटीसी में बेनिफिट ले सकते हो। 4 साल तक ये फायदा बेनिफिट आपको लगातार मिलता है। 5वें साल में जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो पूरा आपका टैक्सेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7.70% है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हर साल आपका ब्याज जो है वो री इन्वेस्टमेंट होता है। 4 साल तक ऐसा काम होता रहता है। कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिलता है। इंटरेस्ट जो है वो आपको मैच्योरिटी पर दिया जाता है, हर साल कंपाउंड होता है, यानी ब्याज पर ब्याज आपको मिलता रहता है। अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर क्लोजर, तो यहां पर आप खाता जल्दी से बंद नहीं करवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। खाता आपको अलाउ नहीं है 5 साल से पहले बंद करवाने के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ है, अगर आपका सिंगल अकाउंट है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर यहां पर एक से ज्यादा होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, मान लीजिए एक की डेथ हो गई, तो उस केस में 2 चाहे तो ऑपरेट कर सकते हैं या खाता प्रीमेच्योर बंद भी करवा सकते हैं। अगर 2 या 3 तीनों की डेथ हो गई तो उस केस में खाता बंद करवाया जा सकता है। फोर फीचर हो गया या कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ जाते हैं तो उस केस में खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा खाता अगर आपने समय से पहले बंद किया है, 1 साल से पहले अगर ऐसा काम हो जाता है, बंद करते हैं, तो उस केस में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने डाले थे, वही मिलेगा। ब्याज आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले 1 साल में 1 रुपए का भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपने 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया, 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप खाता बंद करवाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपए तो आपको दिया जाएगा, लेकिन इस 10 लाख पर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का 4% का ही ब्याज मिलेगा। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखिएगा जो कंप्लीटेड मंथ्स होंगे उसका मिलेगा। मान लीजिए 2 साल हो गए हैं, 2 साल 6 महीना और 10 दिन, तो इस केस में ये जो 2 साल है 24 महीना प्लस 6 महीना, टोटल 30 महीने का ही आपको जो है वो ब्याज दिया जाएगा। 4% की रेट पे जो 10 दिन है उसका कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर 3 साल के बाद अगर आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं, कंडीशन अगर ये है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपए तो आपको दिए जाएंगे, लेकिन जो ब्याज होगा वो प्रोपोर्शनेट रेट पे दिया जाएगा। यानी 1000 पर कितना अमाउंट है वो दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर, एनएससी स्कीम के अंदर, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट ब्याज आपको मिलेगा, यानी कि 7.7% नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अच्छा, पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैच्योरिटी और एक्सटेंशन। 5 साल की मैच्योरिटी होती है और 5 साल के बाद खाते को आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, बंद करेंगे और बाद में पैसा जो भी आपका आएगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये आप वापस नया अकाउंट जो वो एनएससी का खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कितना इंटरेस्ट मुझे यहां पर 5 साल में मिलता है अगर मैं 2 लाख रुपया इसमें निवेश करता हूं। ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपया यदि अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, तो 7.7% रेट मिलता है। 5 साल का ब्याज आपको यहां पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा कुल ब्याज आपको 89,800 का मिलेगा, लगभग 90,000 रुपए जितना ब्याज आपको मिलता है। ये ब्याज आपको कंपाउंडेड होता है हर साल। ध्यान रखिएगा 2,89,800 आपको टोटल मैच्योरिटी 5 साल के बाद मिलेगी, यानी कि लगभग अगर मैं रिटर्न देखूं तो 9% का रिटर्न मुझे यहां पर मिलता है। सॉरी 7.7% है, 7.7% है, लेकिन अगर मैं इस ब्याज को 5 साल में डिवाइड करूं और अगर मैं यहां पर देखूं 2 लाख से कंपेयर करूं तो रिटर्न एक्चुअली मुझे 9% का मिल रहा है। तो यहां पर आपको रिटर्न जो है वो 90,000 रुपए का ब्याज मिलता है और रिटर्न की इफेक्टिव रिटर्न ये होता है जो 9% आपको मिलता है लगभग हर साल। आप इसको अगर डिवाइड करते हैं, हालांकि ये कंपाउंडिंग है, इसके वजह से इतना रिटर्न आपको मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर कितना फायदा आपको टैक्स में होगा। तो मान लीजिए 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये 2 लाख रुपए पे पूरा आपको 1.5 लाख रुपए जितना बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, पहले साल में 15,400 रुपए का ब्याज आपको मिलता है। अगर ये ब्याज आपके 1.5 लाख के अंदर है तो ये बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख है और प्लस ये 15,400 है, तो ये पूरा कुल मिलाकर 1.5 लाख का फायदा 1 साल में मिल जाएगा। अच्छा, अगले साल ये 15,000 जुड़ जाएगा, 16,000 और आपको ब्याज मिलेगा। टोटल जो भी आपको ब्याज होगा, क्योंकि 1.5 लाख के अंदर है तो ये पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी 2,31,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 31,000 क्योंकि ये 1.5 लाख के अंदर है आपको इसका फायदा मिलेगा। कोई टैक्स इस पर आपको नहीं देना है, 30% टैक्स आपका माफ हो जाता है। 17,000 यानी टोटल 49,000 आपका हुआ, 1.5 लाख के अंदर है, टैक्स यहां पर आपको नहीं लगेगा, पूरा का पूरा टैक्स आपका माफ है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी ब्याज पर ब्याज बढ़ रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ रहा है उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी 15,000 को 1 साल में और उस पर अगर जो भी ब्याज मिला है
कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। एटीसी का फायदा आपको मिलता रहेगा। तो जो ब्याज आपको हर साल मिल रहा है, यानी हर साल जैसे 15,400 इस पे टैक्स नहीं लगेगा, 16,000 इस पे टैक्स नहीं लगेगा, 17,000 इस पे टैक्स नहीं लगेगा, 19,000 इस पर भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। 1.5 लाख के अंदर है, हर साल आपको 1.5 लाख का फायदा मिलना है। ध्यान रखिएगा, हर साल 1.5 लाख का फायदा मिलेगा। अच्छा, बीच में अगर आप कभी और पैसा डाल दो और वो टोटल अंदर 1.5 लाख के अंदर है, मान लीजिए 16,000 है प्लस आपने 1 लाख रुपया और डाल दिया, ठीक है, तो ये 1 लाख प्लस 16,000 इतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख तक मिलेगा एटीसी में, ओल्ड टैक्स रिजिम में, न्यू रिजिम में अलाउ नहीं है। हालांकि ये जो 20,800 रुपया है इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिला था, 90,000 रुपया मिला था, लेकिन 20,000 रुपया जितना जो है वो मैं कम कर दूं तो लगभग यहां पर जो है 70,000 रुपये का फायदा मुझे मिल जाता है। 70,000 का जो ब्याज है वो मेरा पूरा का पूरा माफ हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एटीसी का फायदा जो ज्यादातर मिलता है लगातार 4 साल तक जो दिया जाता है वो भी ब्याज पर मिलता है, वो एनएससी में मिलता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इतना फायदा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं तो हर साल जो ब्याज आएगा 4 साल तक वो आपका टैक्स माफ होगा। 5वें साल में आपको टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। अगर आपकी इनकम जो वो स्लैब रेट से ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में टैक्स आएगा। 12 लाख से कम है तो टैक्स आएगा नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।